बेला ने नहाने के लिए एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देह की एक झलक पाकर सौरभ कामातुर हो गया। वह बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। सौरभ ने बेला के मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया। अपनी देह की आग को ठंडी करके सौरभ बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस बेला अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। सूरज हुआ अस्त और मजदूर हुआ मस्त। शाम के 6 बजते ही कारीगर, मजदूर और कुली का काम करने वाली मजदूरी ने अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुंह लगी कुछ मजदूरी ने ठेकेदार की मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। सौरभ ठेकेदार नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनुहारों को सुन रहा था। गुरुवार के दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। मजदूर बाजार के दिन से पहले भी ठेकेदार से पैसे मांग लेते थे। कमला ठेकेदार से पैसे मांग रही थी और वह आनाकानी कर रहा था। दूसरी कुली मजदूरी ने भी तगाजा करने लगी थी, लेकिन सौरभ का ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें उसे एक नई मजदूरिन का चेहरा दिखाई दे रहा था। बेला नाम की यह मजदूरिन 4-5 दिन से ही काम पर आ रही थी। सांवला रंग, तीखे नए नक्श और गदराई देह वाली बेला सौरभ को गजब की हसीन लगी थी। सौरभ का ठेका 3-4 जगहों पर चल रहा था, इसलिए वह शाम को ही इधर आया करता था। जब उसने पहली बार बेला को देखा तो बरबस उसके मुंह से निकला था, यह हीरा इस कोयले के ढेर में कहाँ से आया। सौरभ ने एडवांस मांगने वालों को 50-50 रुपए दिए। कमला ने उसका नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नज़रों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 50 रुपए देने में भी बहाने करते हो, लेकिन मना तो नहीं करता कभी, सौरभ ने कहा। फिर बेला को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन बेला ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। तब सौरभ ने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए क्या? 150 रुपए। मैं तो परसों पूरे 350 रुपए लूँगी। बेला ने 2 टूक बात कही और तसला उठाकर चली गई। वह सौरभ की ललचाई आंखों को भांप गई थी। बेला की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर सौरभ का मन हुआ कि वह मोटरसाइकिल से उतरकर भीतर जाए और उसे मसल कर रख दे, लेकिन वह डरता था, क्योंकि बेला हीरा की मंगेतर थी और हीरा उसका सबसे भरोसे का व मेहनती मजदूर था। हीरा जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी था। ऐसे भरोसे के आदमी को सौरभ खोना नहीं चाहता था। रविवार के दिन बेला अपनी झुग्गी के बाहर झाड़ी की ओट में बैठी कपड़े धो रही थी। इधर सौरभ भी किसी मजदूर से बात कर रहा था। अनजान बेला ने नहाने के लिए एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देह की एक झलक पाकर सौरभ कामातुर हो गया। बेला की पीठ को देखकर वह अपने पर काबू नहीं रख सका। उसकी रंगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, यह चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। सौरभ मुनीम की चिरौरी करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन बेला की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी, जहां एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। बेला को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह 5वें मकान पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर ठेकेदार सौरभ लेटा हुआ था। उसे देखकर बेला सहम गई। बेला कुछ समझ पाती उससे पहले ही सौरभ बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। सौरभ ने बेला को मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया।
अपनी देह की आग को ठंडी करके सौरभ बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस बेला अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी तक छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी ओर सौरभ 100 रुपये का नोट फेंक कर बोला, रख लो मेरी जान, काम आएगा। ठेकेदार सौरभ की मुराद पूरी हो गई। वह बहुत खुश था। उसने मुनीम को भी खुश होकर 50 रुपये दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर बेला ने हीरा से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है। बेला उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर तसला ढोती है, तब कहीं 50 रुपये मिलते हैं। मैंने तो उसे छूने के 100 रुपये दिए हैं, क्या बिगड़ा है उसका। मुनीम ने कहा, पर बेला और तरह की औरत है। अरे सब औरतें एक जैसी होती हैं, सौरभ ने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन बेला काम पर आई तो सौरभ का बाकी शक भी जाता रहा। उसने एकांत पाकर पूछा, बेला तू खुश तो है ना। बेला कुछ बोलने के बजाय मुस्कुराकर रह गई। सौरभ की बाँछें खिल गईं। उसने बेला का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो बेला बोली, आज नहीं कल, मेरी बात का भरोसा रखो। सौरभ बहुत खुश हुआ। बेला जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। उसने फिर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने संजोए सौरभ घर आया। उसकी बीबी सुनैना खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह काफ़ी देर तक रोती रही हो। सौरभ का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या हुआ। कुछ नहीं, सुनैना का स्वर बुझा हुआ था। कोई बुरी खबर आई है क्या। नहीं, हीरा आया था। हीरा का नाम सुनते ही ठेकेदार सौरभ चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्यों आया था। यह नोट और कंघा दे गया है। ठेकेदार सहम गया। उसने कहा, अरे हाँ, यह कंघा गिर गया था, लेकिन यह नोट तुम्हारे पास कैसे आया। उसकी बीवी ने बताया, तुमने बेला को दिया था ना। हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे, पर हीरा तुम्हें क्यों दे गया। ठेकेदार ने हैरानी से पूछा। कुछ देर सुनैना चुप रही, फिर बोली, मुझे भी वह मजदूरी दे गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।